अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2023 है और कल मैंने एक यूट्यूब चैनल में एक जो है सीएम इब्राहिम साहब को टारगेट करते हुए एक वीडियो देखा था। एक जेडीएस का लीडर जो है अपने आप को सेक्युलर कहता है, अपने आप को मुसलमान कहता है। उसने जो है सीएम इब्राहिम साहब को कहा कि आप सियासत से रिटायरमेंट ले लो, और कांग्रेस से भी अपील किया, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील किया कि इनको जो है अपने पार्टी में मत लो, फलाना ढिमकाना। और जो है अब जो है ज़फ़रुल्लाह खान साहब के बारे में ज़िक्र किया, फिर जो है ज़मीर अहमद ख़ान साहब के बारे में भी ज़िक्र किया। उसके बारे में मैं जो है आज कुछ बातें करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, वो जो इंसान जिसने भी वीडियो बना के सीएम इब्राहिम साहब कौन हैं उनके बारे में जो भी बताया, वो इंसान सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, मिरर के सामने अपनी तस्वीर देखना चाहिए कि वो शख्स कौन है जो सीएम इब्राहिम साहब के ऊपर बोल रहा है। ये शख्स जो है मुझे फरहान रशीद को खुद को एक बार जो है कट्टा सुब्रमण्यम से मिलाने के लिए गया था आईएमए के केस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आईएमए के केस को लेकर के कट्टा सुब्रमण्यम से मिलाने वाला शख्स वही जेडीएस का लीडर था जो आज सीएम इब्राहिम साहब के बारे में अनाप शनाप बक रहा है। उसने खुद कहा था कि सीएम इब्राहिम साहब को जो है ये ज़फ़रुल्लाह खान साहब को मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि ये जेडीएस का लीडर जो है मुझे कट्टा सुब्रमण्यम से मिलाए और ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। तो इस बार थोड़ा इलेक्शन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि जेडीएस में भी कुछ मीर सादिक हैं जो है सेक्युलर पार्टी को ख़राब कर रहे हैं और बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और हाथ मिला के जो है हारने के पैसे लेके, वोट कटवे के पैसे लेके जो है बीजेपी को जिता देते हैं। ये शख्स जो है जिसने कट्टा सुब्रमण्यम से मुझे मिलाया था, वो आईएमए के केस के सिलसिले में जब शुरू में हमने प्रोटेस्ट किया था, उस समय कट्टा सुब्रमण्यम के बैनर में करो बोल के बोला गया था। मैंने साफ मना कर दिया था, मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ये नॉन पॉलिटिकल फाइट है, हम ये नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करेंगे बोल के। जैसे ही मैंने ये बयान लिया, वही सेम शख्स जो है जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब की तारीफ़ कर रहा है और ज़मीर अहमद ख़ान साहब की तारीफ़ कर रहा है, वही शख्स जो है आज सीएम इब्राहिम साहब के बारे में कहता है। सीएम इब्राहिम साहब कौन है? सीएम इब्राहिम साहब कौन है? ये जानता क्या है ये अपने आप को? सीएम इब्राहिम साहब कौम के एक फ़िक्रमंद इंसान हैं। वो गंदी सियासत नहीं करते, वो कौम के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, ये इनकी खासियत है। और सीएम इब्राहिम साहब के बारे में बोलने के लिए तुम्हारे पास क्या ऐसी ये है, तुम्हारी नीयत क्या है, ये पहले देखो ना। तुम सीएम इब्राहिम साहब के बारे में बोलते हो। आज हम मुसलमानों को, ये कांग्रेस जो पार्टी है मुसलमानों का कॉपीराइट क्लेम करती है। मुसलमान को 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है? और ज़मीर अहमद ख़ान साहब के बारे में आप बोलते हैं, वो जो पैसे बांटते फिरते रहते हैं, पैसों की सियासत करते हैं, वो ज़मीर अहमद ख़ान साहब के बारे में बात करते हैं। सीएम इब्राहिम साहब, आप जेडीएस लीडर्स को शायद इस बार इलेक्शन में पैसे नहीं दिए होंगे, शायद पैसे नहीं दिए होंगे ना। यही वजह होगी कि आप सीएम इब्राहिम साहब को बोल रहे कि वो कौम का गद्दार है। वो पैसे से सियासत नहीं करते, ना ही जो है वो जो है कौम के नाम पे जो है या मुसलमानों की सियासत नहीं करते हो, मज़हब को लेकर के सियासत नहीं करते हो। सीएम इब्राहिम साहब फिक्र जो करना चाह रहे हैं वो सही है। हम अगर एक ही पार्टी पे डिपेंडेंट रहे तो मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। ये कान खोलकर सुन लो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये वीडियो भी खूब वायरल करिएगा। अगर मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही भरोसा करते बैठेगा, ज़िंदगी भर रोएगा, ज़िंदगी भर रोएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेडीएस को सपोर्ट करो। जेडीएस अभी फ़िलहाल वो बीजेपी की बी टीम हो गई है। एचडी कुमारस्वामी जाके बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं, खुला ऐलान कर दिए हैं, वो अलग मसला है। लेकिन हमें थर्ड फ्रंट चाहिए। अगर जेडीएस नहीं तो कोई और पार्टी सही।
अगर सीएम इब्राहिम साहब अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कायम करते हैं मुसलमानों के सपोर्ट के लिए, अच्छी बात है। नहीं, कुछ और पार्टी ज्वाइन करके कर्नाटका में कोई एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको कर्नाटका में लेकर आते हैं एज ए थर्ड फ्रंट, उसको भी वेलकम करेंगे। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब से भी मैं कहता हूं, न कांग्रेस न जेडीएस, न कांग्रेस न जेडीएस न बीजेपी, आप प्लीज थर्ड फ्रंट लेके आइए, जेडीएस को हटाइए। थर्ड फ्रंट में जेडीएस अब थर्ड नहीं रही, वो बीजेपी की बी टीम हो चुकी है। अब हमें थर्ड फ्रंट जो है जेडीएस के बदले किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। सिंपल सी बात है। सीएम इब्राहिम साहब के बारे में जो लोग भी बोल रहे हैं, मैंने जफरुल्लाह खान साहब को फ़ोन करते हुए कहा था, उनसे बात की थी पिछले इलेक्शन में कि एक्शन लीजिए, जेडीएस में घोटाला हो रहा है, जेडीएस में कौम के गद्दार हैं, कौम को बर्बाद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उस जफरुल्लाह खान साहब के बारे में कोई XYZ पर्सन जो है आके सपोर्ट करता है और XYZ पर्सन जो है सीएम इब्राहिम साहब को उल्टा सीधा बोलता है। पहले क्या वो खुद को जानता है कि कट्टा सुब्रमण्यम से कौन जाकर के मुझे मिलाया था? मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, खुद फरहान रशीद को लेकर के जाके मिलवा के IMA के केस में उनके बैनर में प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था, और वो शख्स कहता है कि जो है सीएम इब्राहिम साहब गलत है। और जफरुल्लाह खान साहब सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने एक्शन लिया तो मुझे तो नहीं दिखा एक्शन लिया है। तो जफरुल्लाह खान साहब अगर एक्शन लिए हैं तो अच्छी बात है, वो कौम के फिक्रमंद इंसान है। नहीं लिया तो कौन है? कौन है जफरुल्लाह खान साहब? कौन है? कौम के लिए क्या किया है उन्होंने? क्या किया है जफरुल्लाह खान साहब ने? कौम की फिक्र में क्या किया है? सीएम इब्राहिम साहब को जो करना है वो करे हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, सीएम इब्राहिम साहब जो है गंदी सियासत नहीं करते, ये बात मैं मानता हूँ। सीएम इब्राहिम साहब जो है किसी सिद्धरामैया XYZ को खुदा नहीं से कंपेयर नहीं करते अपने आप को, और ज़मीर अहमद खान साहब तो खुलेआम सिद्धरामैया साहब के साथ कंपेयर किए खुदा के साथ। अब ये गंदी सियासत है या क्या है? सीएम इब्राहिम साहब तो सीधा सीधा इस्लाम के शरीयत के हिसाब से आके लोगों के सामने सर झुकाए और वोट मांगे थे, हाथ फैलाए थे, वोट की भीख मांगी थी। वो अलग बात है कि पब्लिक भी आजकल जो है बिकने लगी है, पब्लिक भी जो है बिना पैसे के वोट नहीं देती। सिर्फ सियासतदानों को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक भी इसकी पूरी जिम्मेदार है। पब्लिक भी जो है जो पैसा देता है उसके पीछे चली जाती है, लेकिन पब्लिक वो 500-2000 रुपये में जो पब्लिक बिकती है, वो पब्लिक के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप 500-2000 के बदले में आपको जो फैसिलिटीज़, आपको जो हुकूमत के ज़रिए जो चीज़ें चाहिए, सहूलतें चाहिए लाखों करोड़ों का, वो आप उसको जो है बेच रहे हैं सिर्फ 500-2000 रुपये में। हमारा मुल्क, हमारा कर्नाटका अगर सुधरना है, हमारा एरिया, हमारा मोहल्ला अगर अच्छा होना है, तो एक सही सियासतदान को लेके आना है। पैसे दे के अगर आप जो है बिक गए पैसे लेके, तो आप गलत सियासतदान को लेकर आ रहे हैं। इसमें आप भी टोटली जिम्मेदार हैं, और सीएम इब्राहिम साहब ऐसी सियासत नहीं करते हैं, मुझे मालूम है। मैं सीएम इब्राहिम साहब से सिर्फ इतना ही गुजारिश करता हूँ, सीएम इब्राहिम साहब, हमें कर्नाटका में थर्ड फ्रंट की ज़रूरत है, न कांग्रेस न जेडीएस। प्लीज़ आप थर्ड फ्रंट के बारे में सोचिए। मैं इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जफरुल्लाह खान साहब कौन है मुझे अच्छे से पता है, मैंने खुद उनसे फ़ोन पे बात किया है इलेक्शन के दौरान। उन्होंने कहा मुझे गोवा में आके मिलते हैं, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे मिलना नहीं है। मुझे पता है मिलने का मतलब क्या होता है, मुझे मिलना नहीं है। क्यों मिलना है मुझे? हकीकत क्या है? क्या हकीकत है? किसको कह रहे हैं? मैं
ज़फ़रुल्लाह खान साहब गलत बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया नहीं लिया इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। अगर लिया होता तो शायद आज जेडीएस को कुछ कम से कम एक 60-70 वो सीट तो मिल ही जाते हैं। नहीं किया होगा इन्होंने एक्शन, वो तो साफ दिख रहा है मीडिया में। कट्टा सुब्रमण्यम बीजेपी का है, शिवाजी नगर का। और चले कौम की फिक्र करने वाले कुछ जेडीएस के सेक्युलर लीडर्स, जो भी लोग सीएम इब्राहिम साहब के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सोच समझ के बात करिएगा। आज मुसलमानों को बचाने के लिए हमारा इस्लामिक शरीयत के ऊपर चलने वाला फिक्र पसंद इंसान चाहिए, ना कि कोई खुदा से कंपेयर करने वाला सियासतदान चाहिए। बस इतना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को खूब वायरल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।